इंडियन अटैक को पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि भारत ने इस जगह को पॉइंट आउट किया है कि यहाँ टेररिस्ट के कैंप्स हैं। पहलगाम में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व है वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं। मुजफ्फराबाद में हम सोए हुए थे, हमें आवाजें वगैरह आई हैं यहाँ पर। जालिमों, मोदी आ गया है और जालिमों मोदी ने हमला कर दिया है। नाज़रीन, मौजूदा हालात में सारी खबरें और तज्जिए पाक भारत कशीदगी के गिर्द घूमते दिखाई देते हैं। उन्होंने दहशतगर्दों पर हमला किया, यानी पहलगाम का जो वाकया हुआ, पाकिस्तानियों ने उसकी मजम्मत की, मैंने भी उसकी मजम्मत की। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जब भारत ने अटैक किया है तो भारत ने मुरीदके पे हमला किया। ये हाफिज सईद से जुड़ी हुई इमारत है और मुरीदके जो है ये जमात उद दावा का मरकज है। साथ उसने मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पे, उनके ऑफिस पे हमला कर दिया। शेखुपुरा में भी भारत ने हमला किया है, सियालकोट पे भी भारत ने हमला किया है। और फिर दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर FATF और IMF में केस बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जो मालूमात हमें मिली हैं उसके मुताबिक इस वक्त पूरे मुल्क में हाई अलर्ट है। इस वक्त फजाई ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। 48 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद कर दी गई है, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। रात के इस पहर अचानक भारत ने यह हमला किया और उसके नतीजे में एक पैनिक सिचुएशन पूरे मुल्क में मौजूद है। बहावलपुर में सबसे ज्यादा नुकसान की इत्तलात आ रही हैं। तो F-16 क्यों नहीं उड़ाया? उसका रीजन ये है कि वो अमेरिका पे शायद भरोसा नहीं कर सकते और इस वक्त इंडिया की गुड्डी चढ़ी हुई है और अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियंस का। तो F-16 वाला रिस्क पाकिस्तान ने लिया नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज MP में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पूरा भारत जिस चीज का इंतजार पिछले 15 दिनों से कर रहा था, आखिरकार भारतीय आर्मी ने उसका जवाब पाकिस्तान को सूझ समय दे दिया है। भारत की आतंकी ठिकानों पर खुली एयर स्ट्राइक से आतंकियों का आका पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। पाकिस्तान में भारतीय हमलों का खौफ इस कदर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान भारत के आगे और हमला न करने को गिड़गिड़ाता नजर आया। वहीं पाक मीडिया ने भारतीय रफाल की ताकत का लोहा आज मान लिया है। भारतीय रफाल की पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई से पाक पूरी तरह सुन्न हो गया है। भारत ये दावा कर रहा है कि हमने पंजाब के अंदर घुस के पाकिस्तान को मारा है। भारत ये दावा कर रहा है, मैं अभी इंडियन मीडिया देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ LOC पर अटैक नहीं किया है, हमने सिर्फ LOC को निशाना नहीं बनाया है, हमने इस मर्तबा पाकिस्तान के, पंजाब के, इंटीरियर पंजाब के और पंजाब के अंदर दूर दराज इलाकों में जाकर निशाना बनाया है। खासतौर पे ऐसे मौके पे जब अमेरिका का नायब सदर भारत में होगा तो पाकिस्तान क्यों अटैक करेगा? पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए अपना जोर लगा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 9 अरब डॉलर्स के राफेल तैयारे, लगभग 9 से 10 अरब डॉलर के ये थे, राफेल तैयारे नरेंद्र मोदी ने लिए फ्रांस से। ये बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान पूरा एक बहुत बड़ा मुल्क है। पूरा मुल्क चलाने के लिए हम 7 अरब डॉलर 3 साल में IMF से ले रहे हैं। और आप अंदाजा करें कि नरेंद्र मोदी ने एक झटके में लगभग 9 अरब से 10 अरब डॉलर के तैयारे, 36 तैयारे राफेल वो फ्रांस से ले लिए। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, राफेल तैयारे दुनिया के बेहतरीन तैयारों में से एक है। उनकी बड़ी शानदार कैपेसिटी है, वो जबरदस्त लड़ाका तैयारे हैं। और अभी ये जो सारा खेल खेला गया है, इसी बहाने नरेंद्र मोदी ने 26 मजीद तैयारे, राफेल तैयारे जो है वो उनका सौदा कर लिया है फ्रांस से। और ये तैयारे भी जल्दी इंडिया को मिल जाएंगे। अब इनकी जो कीमत है वो 7.4 अरब डॉलर्स है। ये मजीद इंडिया खर्चने जा रहा है। राफेल कोई माड़ा तैयारा नहीं है, वो बड़ा तगड़ा जहाज है। भावलपुर में, मुरीदके में, कोटली में, बाग में, मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान ने 5 जगहों का कहा है कि 5 जगहों पर हमला किया गया है। इंडिया क्लेम कर रहा है कि उसने 9 जगहों पर अटैक किया है। जालिमों, मोदी आ गया है और जालिमों मोदी ने हमला कर दिया है। जालिमों, मोदी ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ये वो मैं जो बोला करती थी सेंटेंस ना, जालिमों मोदी आ गया है, तो मोदी आ नहीं गया सिर्फ, बल्कि मोदी ने आने के बाद पाकिस्तान पर हमला भी कर दिया है। और ये हमला उसका जवाब है पहलगाम के उस टेररिस्ट अटैक का, उस दहशतगर्दाना हमले का, जिसमें कितनी मासूम लोग जो हैं मारे गए। और ये वो कह रहे हैं, ये उन्होंने कह के किया हमला, वो ये कह रहे हैं कि ये हमला हमने उसका बदला लिया है। जो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो वेपन्स हैं और जो हथियार हैं वो हैं कि जो पाकिस्तान ने अमेरिका से लिए और कुछ और जो जहाँ से तैयारे जो हैं वो, और जो ऐसे वेपन्स हैं वो पाकिस्तान लेता है, तो ऑब्वियसली कि उसी से पाकिस्तान करेगा ना रिटेलिएट, या पाकिस्तान उन्हीं से जवाब देगा जो उसके पास है। तो क्या वो जो असलहा है या वो जो वेपन्स है वो इतने हैं
کہ مقابلہ کر سکے भारत का, तो मैं आपको इसके बारे में पहले एक शो कर चुकी हूँ और मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि रिपोर्ट ये कह रही है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान 4 दिन तक हम ये जंग जो है ये कर सकता है. 4 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान जंग नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके पास आर्टिलरी, गोला बारूद ये सब बहुत कम है. और जब आपके पास से लड़ने के लिए असलहा ही नहीं है, गोला बारूद नहीं है, तो आप कैसे लड़ेंगे. यानी इससे ज़्यादा दिनों तक पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है ज़्यादा दिन तक. वैसे मैं खुद भी ये समझती हूँ कि 4-5 दिन के बाद अगर बड़ी जंग कॉन्टीन्यूसली हो और फुल फ्लेज एक वॉर स्टार्ट हो जाए तो फिर उसमें पाकिस्तान के लिए कितने दिन तक ठहरना मुमकिन होगा. ये भी हुआ, ये भी खबरें आती रही कि पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन हमला जो है वो भेजा गया है, बेचा गया है या वहाँ पर भेजा गया है, तो बहुत कम रह गया असलहा. ये रिपोर्ट्स आती रही है, इसमें इंडिया की तरफ से भी आती रही जिसमें कहा गया कि जानबूझ के कर रहे हैं, ये हमें जो है ये नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, हमारे पास तो ऐसा है कि हम तो 1000 साल तक जंग लड़ सकते हैं. नाउ कैन यू इमेजिन कि ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो कहते हैं हम तो 1000 साल तक भारत से जंग लड़ सकते हैं. वाह, मैं कहती हूँ क्या ही बात है. वो कितने दिन हुए थे 71 की जंग को? सर कितने दिन आपने लड़ी थी 71 की जंग, मुझे ज़रा बताइएगा. 1000 साल? महीना भी लड़ लेते तो बड़ी बात थी, जो कुछ हुआ था उस वक्त. और 65 की जंग में, 65 की जंग में क्या हुआ था? कितने दिन आपने लड़ी थी? जितनी कारगिल में क्या हुआ आपके साथ, लड़ लेते 1000 साल तक. 1000 साल तक. एक मुझे याद आ गया जनरल बाजवा के दौर में एक दोनों कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि 1000 साल तक अब हमारे जो लड़ाई नहीं होगी, जंग नहीं होगी. 100 साल तक, 1000 साल नहीं था, 1000 साल किसने देखे हैं. 100 साल तक दोनों कंट्रीज के बीच जो है वो कोई जंग ना करने, कोई लड़ाई ना करने, इस तरह की एक एग्रीमेंट हुआ था. कब हुआ था? जनरल बाजवा के दौर में. तो ये एक देखें, ये एक बड़ा स्टैंड है इंडिया का, ये बड़ा अहम स्टैंड है, इसको देखना पड़ेगा आपको. क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जब इसको रिटेलिएट करेगा, जब पाकिस्तान हमला करेगा, तो क्या पाकिस्तान, क्या जवाब होगा उसके पास, वो उसके पास क्या लॉजिक होगा. क्योंकि इंडिया के अंदर कौन से टेरर कैंप्स हैं जहां पर वो हमले करेगा. फिर उसको बताना पड़ेगा, पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि भारत में ये इस जगह पर टेरर कैंप है, भारत में इस जगह पर दहशतगर्द हैं. कौन से दहशतगर्द हैं वो, और आपने पहले उनके मुतालिक क्यों बात नहीं की कभी. या जिस तरह भारत पाकिस्तान के दहशतगर्दों के बारे में आवाज़ उठाता है, उस तरह आपने कभी उन टेरर कैंप्स के बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाई. जैसे कि इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया कहती है कि हाँ दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान से, वहाँ पर दहशतगर्दी के कैंप्स हैं और भारत को जो है वो उसने हमला किया और सब देख रहे हैं ना पूरी दुनिया. तो इसी तरीके से जब आप हमला करेंगे तो फिर आपसे ही सवाल किया जाएगा कि दहशतगर्दी के कौन से ठिकाने पर आप हमला करने लगे हैं, भारत में ही आपने हमला किया है क्योंकि, और अगर कोई ऐसी जगह आप बता रहे हैं तो आपने उसके लिए दुनिया को पहले क्यों नहीं कहा. तो वो ये है कि पाकिस्तान की तो आपको पता ही है कि डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी वो तो सिचुएशन आपको है ही, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा, ये बात है अपनी जगह पर.